हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, योर टॉपिक is on progress, that is determiners. Determiners is the topic for the students of class 9th, and today's class is especially for the students who belong to English medium schools, CBSE and RBSE. Okay dears, in determiners article, possessive, distributive, न्यूमेरियल, ये बहुत सारे डिटरमाइनर्स है, क्वांटिफायर्स, ये बहुत सारे डिटरमाइनर्स हैं। इनमें से अपना एक डिटरमाइनर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज आर्टिकल। प्यारे बच्चों, आर्टिकल डिटरमाइनर्स आपका कंप्लीट हो चुका है और आज यहाँ हम पजेसिव डिटरमाइनर्स को लेंगे। पजेसिव डिटरमाइनर्स का मतलब होता है PO SESSIVE, पजेसिव डिटरमाइनर्स। पजेसिव डिटरमाइनर्स का मतलब होता है संबंधवाचक डिटरमाइनर्स। इनको हम संबंधवाचक एडजेक्टिव विशेषण भी कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव डिटरमाइनर्स एक ही बात है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन वो अलग हैं। आपने नरेशन में प्रोनाउन टेबल पढ़ी होगी। उस प्रोनाउन टेबल में पजेसिव प्रोनाउन आते हैं। उसमें दो प्रकार के प्रोनाउन बताए जाते हैं पजेसिव में, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव में आता है माई और प्रोनाउन में आता है माइन। आवर पजेसिव एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं उनको हम, और आवर्स पजेसिव प्रोनाउन। यूअर, हिज, हर, देयर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये सभी क्या हैं? पजेसिव प्रोनाउन है। और जो आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं, पजेसिव विशेषण हैं, वही आपके पजेसिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? देखिए, माई, आवर, ये तो फर्स्ट पर्सन में है। योर, ये आपका सेकंड पर्सन में है। हिज, हर, हिज, हर, इसके बाद आता है इट्स और देयर। फर्स्ट पर्सन में तो ये हैं, कौन कौन से? माई और आवर। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन में है आपका यूअर, थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स और देयर। ये बात अलग है प्यारे बच्चों। हिज और इट्स ये आपके पजेसिव प्रोनाउन भी हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो ध्यान रखिए, माई मीन्स होता है मेरा, आवर मीन्स हमारा। सिंगुलर नंबर में ध्यान रखिए, यहां सिंगुलर नंबर
सिंगुलर नंबर कौन कौन से हैं? माय, योर, हेज, हर, इट्स। प्लूरल में कौन सा आता है? आवर, योर और देयर आता है। अब इनका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं बच्चों? आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही या सिंगुलर नंबर एक वचन पुरुष सिंगुलर मैन के साथ में क्या लगाएंगे? हिज, शी। सिंगुलर वुमन के साथ में क्या लगाएंगे? हर। इट, सिंगुलर थिंग, एनिमल, बर्ड। ट्री के साथ में इट्स और प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं? देयर, THEIR। प्यारे बच्चों, ये आपका डिटरमाइनर्स है, पजेसिव डिटरमाइनर्स। इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। एक वचन पुरुष के साथ और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। एक वचन स्त्री और सी के साथ शी हो या एक वचन स्त्री तो वहाँ हम हर लगाते हैं। और एक वचन पेड़ पौधा, जानवर, वस्तु के साथ में क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं। और प्लूरल चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, निर्जीव वस्तु हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, प्लूरल बहुवचन के साथ में क्या लगाते हैं बच्चों? देयर लगाते हैं। चलिए यहाँ हम कुछ उदाहरण लेंगे, एक दो। I went रिक्तिस्तान विलेज yesterday। कल मैं अपने गांव गया। You do your work yourself। She likes her sister very much। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चार यहाँ सवाल दिए गए हैं। चारों सवालों में देखिए रिक्तिस्तान दिया गया है और अपने के लिए क्या आएगा? अपने के लिए मतलब पजेसिव प्रोनाउन जिसमें संबंध जुड़ा हुआ है, अपना जुड़ा हुआ है, मेरा,
यू तुम्हारा, सी उसका, ही उसका। यहाँ अपने के लिए क्या लगाते हैं वो यहाँ देखना है। ओके, आई वेंट टू, आई के साथ में क्या लगाएंगे, माई। आई वेंट टू माई विलेज यस्टरडे, कल मैं अपने गांव गया। यू डू यूर वर्क यूर सेल्फ, तुम अपना काम स्वयं करते हो, तो अपने के लिए यहाँ यूर आएगा क्योंकि कर्ता कौन है, यू है। और सी लाइक्स हर सिस्टर वेरी मच, वह अपनी बहन को बहुत अधिक पसंद करती है, बहुत ही स्नेह करती है। प्यारे बच्चों, ये आपका इस तरीके से पजेसिव डिटरमाइनर्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरमाइनर्स के बारे में हम कल बात करेंगे, या और कोई डिटरमाइनर्स हैं उनके बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए बस पजेसिव डिटरमाइनर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने बोले हैं ये आपके डिटरमाइनर्स नहीं हैं, इनको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। वाइल दीज आर आल्सो नोन एज पजेसिव एडजेक्टिव। ओके डियर्स, ये आपने कॉपी कर लिए होंगे। चलिए मैं साइड में हटता हूं, आप कॉपी कर लीजिए। 5 सेकंड का आपको समय है। मैं आशा करता हूं आपने इनको कॉपी कर लिया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। मैं आपको छोटी छोटी क्लास डाल रहा हूँ, इस वजह से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं डाल रहा हूँ कि जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी समाप्त हो जाए और फिर आप उसको पढ़ भी ना पाएँ, क्योंकि ये भी होता है बच्चों को लंबी क्लास होती है वो देख भी नहीं पाते हैं। ये है, फिर लंबी क्लास समाप्त करने के बाद आपको 20 दिन में आपका ये ग्रामर पोर्शन समाप्त हो जाता है लंबी क्लासेज में। 20-25 दिन में आप फिर उसके बाद क्या करोगे, भूल जाओगे फिर इनको भी। ये रिवाइज होते रहेंगे धीरे 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 धीरे। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स।